साथियों प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिनेश निर्गुण से। सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी मंगलमय कामनाएं, शुभकामनाएं। जैसे कि आपको विदित है कि आज हमारी पंचवटी कॉलोनी में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जो भी कार्यक्रम होंगे आप मेरी वीडियो में बने रहें और आप लोगों से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और जैसे जन्माष्टमी की जो भी हमारी झांकियाँ, कीर्तन, पंजी के प्रवचन जो भी होंगे अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप मेरी वीडियो में बने रहें। मेरी नजर सब पे है, सबको एकाग्र होकर सुनना है। बोले भगवान का नाम क्या है? बोले सबसे पहले भगवान को सत्य कहा गया है। जो पहले सत्य थे
अभी भी सत्य हैं, और जब इस संसार में कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। इसलिए सबसे पहले भगवान का नाम सत्य बताया गया है। हम सब लोग जो है अपरिवर्तनीय हैं। हमारा जन्म होता है, फिर यौवन अवस्था आती है, वृद्धा अवस्था आती है, और अंत में सीताराम। लेकिन भगवान क्या है, हमेशा सत्य रहने वाले हैं। इसलिए परमात्मा का नाम सत्य स्वरूप परमात्मा को कहा गया है। दूसरा, भगवान का नाम चित्त है। सज्जनों, चित्त मतलब होता है प्रकाश, जो सबको प्रकाश देने वाला है। सूर्य में भी प्रकाश उसकी ही कृपा से है, और चंद्रमा में शैतल्यता भी उसी की कृपा से है। तो भगवान ही हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो कभी बंद कमरे में अंधेरा कर देना और उसके बाद देखना, कुछ नहीं दिखेगा। अगर भगवान थोड़ी अपनी ज्योति को निकाल दे तो 2 नेत्र उपनेत्र लगाने पड़ते हैं। तो भगवान की कृपा क्या है, वो हमें प्रकाश देते हैं, ज्योति देते हैं। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, चित्त है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए अभी आप जब जन्माष्टमी में, ये कृष्णोत्सव में, भागवत जी की कथा में आता है कि कृष्ण नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की ऐसा नहीं कहा वहां। अवध घर राम भयो जय राजा राम की नहीं कहा। क्या कहा, नंद घर आनंद भयो। नंद के घर में आनंद की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान का नाम क्या है, आनंद है। हम सब लोग जब इस संसार में हम रहते हैं तो अनेक प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं। किसी मियाँ की दुकान में गए और चाय पिया, किसी ने पूछा महाराज कैसा लगा, तो हम क्या बोले, बड़ा आनंद आया। कचौड़ी पकौड़ी चाट समोसा खाते हैं, कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है, ये जीवन में आनंद नहीं है, ये जीवा के फालतू के स्वाद हैं। आनंद क्या है, बोले जब कृष्ण जीवन में आते हैं, श्याम जीवन में आते हैं, भगवान राम जीवन में आते हैं, तब आनंद की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जब राम हृदय में आते हैं तब आनंद आता है सज्जनों। इसलिए भगवान का नाम आनंद बताया गया है। तो सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो करते क्या है, बोले वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, जीव को 3 प्रकार के ताप सताते हैं, 3 प्रकार के पाप सताते हैं। ताप कौन कौन से हैं, बोले आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। हमने अपने खेत में सुंदर सी फसल बोई है और बड़ी सुंदर फसल हो रही है, लेकिन रातों रात पौधे गिर गए तो फसल नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो ये हमारे क्या है, कर्म है। ये हमें आज देवी तापों से पीड़ित होना पड़ रहा है। आध्यात्मिक ताप क्या है, बोले 2 साल पहले ठीक था, अभी करक हो गया, पागल जैसा हो गया है। ये आध्यात्मिक ताप होता है। और आज भौतिक ताप क्या होता है, बोले हम जो है 2 साल से स्कूटर में चल रहे हैं और पड़ोसी ने जो है कार ले ली है। पड़ोसी से जलन होना, संसार के लोगों से भौतिक रूप से जलन होना, ये भौतिक ताप है। तो ये 3 तापों को से हम पीड़ित रहते हैं। इन 3 तापों को कौन दूर करता है, बोले मेरे श्याम को दूर करते हैं, गोविंद दूर करते हैं। और 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, बोले कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से पाप होता है, वाणी से पाप होता है और मन से पाप होता है। किसी को अपशब्द बोल दिया तो वाणी से पाप हो गया। मन में किसी के प्रति कुविचार आ गए तो मन से पाप हो गया। और तन से कैसे पाप होता है, कहीं चले गए तो पैर के लिए चींटी या कीड़ा मकोड़ा आ गए, वो मर गए। अनजाने में भी पाप बनते हैं। तो जब भगवान का नाम लिया जाता है तो ये 3 ताप 3 पाप हमें क्या एकदम से नष्ट हो जाते हैं और उस परमात्मा की हम पर कृपा होती है। तो ऐसे परमात्मा, मेरी नजर सब पे है, सबको एकाग्र होकर सुनना है। बोले भगवान का नाम क्या है, बोले सबसे पहले भगवान को सत्य कहा गया है। जो पहले सत्य थे
अभी भी सत्य हैं, और जब इस संसार में कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। इसलिए सबसे पहले भगवान का नाम सत्य बताया गया है। हम सब लोग जो है अपरिवर्तनीय हैं। हमारा जन्म होता है, फिर यौवन अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और अंत में सीताराम। लेकिन भगवान क्या है, हमेशा सत्य रहने वाले हैं। इसलिए परमात्मा का नाम सत्य स्वरूप परमात्मा को कहा गया है। दूसरा भगवान का नाम चित है। सज्जनों, चित मतलब होता है प्रकाश, जो सबको प्रकाश देने वाला है। सूर्य में भी प्रकाश उसकी ही कृपा से है, और चंद्रमा में शैतल्यता भी उसी की कृपा से है। तो भगवान ही हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो कभी बंद कमरे में अंधेरा कर देना और उसके बाद देखना, कुछ नहीं दिखेगा। अगर भगवान थोड़ी अपनी ज्योति को निकाल दे तो दो नेत्र उपनेत्र लगाने पड़ते हैं। तो भगवान की कृपा क्या है, वो हमें प्रकाश देते हैं, ज्योति देते हैं। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, चित्त है। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए अभी आप जब जन्माष्टमी में, ये कृष्णोत्सव में भागवत जी की कथा में आता है कि कृष्ण नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की ऐसा नहीं कहा वहां। अवध घर राम भयो जय राजा राम की नहीं कहा। क्या कहा, नंद घर आनंद भयो। नंद के घर में आनंद की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान का नाम क्या है, आनंद है। हम सब लोग जब इस संसार में हम रहते हैं तो अनेक प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं। किसी मियाँ की दुकान में गए और चाय पिया, किसी ने पूछा महाराज कैसा लगा, तो हम क्या बोले, बड़ा आनंद आया। कचौड़ी पकौड़ी चाट समोसा खाते हैं, कैसे कैसा लगा, बोले बड़ा आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है, ये जीवन में आनंद नहीं है, ये जीवा के फालतू के स्वाद हैं। आनंद क्या है, बोले जब कृष्ण जीवन में आते हैं, श्याम जीवन में आते हैं, भगवान राम जीवन में आते हैं, तब आनंद की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जब राम हृदय में आते हैं तब आनंद आता है सज्जनों। इसलिए भगवान का नाम आनंद बताया गया है। तो सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो करते क्या है, बोले वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, जीव को तीन प्रकार के ताप सताते हैं, तीन प्रकार के पाप सताते हैं। ताप कौन कौन से हैं, बोले आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। हमने अपने खेत में सुंदर सी फसल बोई है और बड़ी सुंदर फसल हो रही है, लेकिन रातों रात ओले गिर गए तो फसल नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो ये हमारे क्या है, कर्म है। ये हमें आदि देवी तापों से पीड़ित होना पड़ रहा है। आध्यात्मिक ताप क्या है, बोले 2 साल पहले ठीक था, अभी करक हो गया, पागल जैसा हो गया है। ये आध्यात्मिक ताप होता है। और आज भौतिक ताप क्या होता है, बोले हम जो है 2 साल से स्कूटर में चल रहे हैं और पड़ोसी ने जो है कार ले ली है। पड़ोसी से जलन होना, संसार के लोगों से भौतिक रूप से जलन होना, ये भौतिक ताप है। तो ये 3 तापों को से हम पीड़ित रहते हैं। इन 3 तापों को कौन दूर करता है, बोले मेरे श्याम को दूर करते हैं, गोविंद दूर करते हैं। और 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, बोले कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से पाप होता है, वाणी से पाप होता है और मन से पाप होता है। किसी को अपशब्द बोल दिया तो वाणी से पाप हो गया। मन में किसी के प्रति कुविचार आ गए तो मन से पाप हो गया। और तन से कैसे पाप होता है, कहीं चले गए तो पैर के लिए चींटी या कीड़ा मकोड़ा आ गए, वो मर गए। अनजाने में भी पाप बनते हैं। तो जब भगवान का नाम लिया जाता है तो ये 3 ताप 3 पाप हमें क्या एकदम से नष्ट हो जाते हैं और उस परमात्मा की हम पर कृपा होती है। तो ऐसे परमात्मा नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय हाथ जोड़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, बाल मुकुंद भगवान की, श्री राधा रमण भगवान की, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, इस प्रकार भगवान का प्राकट्य होता है और प्राकट्य के बाद जो है अब जो है देवकी मैया और जो है नंद बाबा बड़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नंद बाबा को 90 साल में पुत्र की प्राप्ति हुई है। और जब बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति होती है तो लोग जो है, जो पिता है ना, बड़ा प्रसन्न होता है। अब नंद बाबा ने जो है बच्चे की धूमधाम से जो है यहाँ पर उत्सव मनाया और कहा वाच इत्वं स्वस्ति वाचनम जाता कर्म जनस्य चो कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम। देव तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर तेरे बीना। हाँ, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। बोलो भक्त तेरे ही मेरा, बोलो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागी भाग, छोटे हुए जीवन से अब